गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रयास कोचिंग भानुप्रतापपुर कांकेर छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का है, हम लोग का क्लास जो है नया क्लास है वो है आपका जियोमेट्री का है। जियोमेट्री में हमको दो चीज यहाँ पर नवोदय के सिलेबस में दिया जाता है, रेखा और कोण। ये जो है लाइन एंड एंगल का जो चैप्टर है ना, वही चैप्टर को पूरा पढ़ना है। लेकिन ये जियोमेट्री के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर रेखा एवं कोण एक तरफ होंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ये असमतल रहता है। एक्चुअल में ये ना, ये दो चीज रहते हैं, इसको समतली आकृति बोलते हैं, इसको असमतली बोलते हैं। मतलब ये कोई तल पर स्पेशल नहीं रहता है ना। तो आपको ये वाला कोण हमको चाहिए, ये वाला पूरा, इसको पूरा पढ़ना रहेगा। जितना दिया हुआ है ना इसी को ही पढ़ना है। बाकी ये सारे चीज आपके आएंगे दूसरे में। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज आते हैं रेखा एवं कोण के अंतर्गत, वो भी आप देख लेंगे, है ना। रेखा और कोण में क्या क्या आते हैं। तो रेखा में हम पढ़ने वाले हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूरा नीचे लिखा हुआ है ना। हम तो इसके आगे यहाँ पर डील नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ मैं इसमें आउटलाइन बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमको बिंदु पढ़ना है। फिर किरण, रेस, ये पॉइंट होता है, पॉइंट। बिंदु मतलब पॉइंट होता है, किरण मतलब रेस होता है ना। रेखा, अब बिंदु, किरण, रेखा, ये तीन हो गया। तीसरा तो रेखा में अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा, क्योंकि ये किरण को ज्यादा पढ़ना नहीं है ना, बिंदु को नहीं पढ़ना है, ये डेफिनेशन टाइप होगा। उसके बाद हमारा जो है रेखा मेन है इसमें, उसके बाद है कोण। ठीक है, तो कोण हम लोग देखेंगे, यहाँ पर से आगे आएगा कोण एवं कोण के प्रकार। तो ये हमारा चैप्टर पूरा जो है ना इसी पर है कि सर इसको रेखा है, रेखा को सरल रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, संगामी रेखा क्या होता है, संपाती रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है, और एक और है जो कि आपका वक्र रेखा क्या होता है। ठीक है, ये चार पांच प्रकार के जो ये प्रकार है ना, 3 4 5 इस तरीके से वो जो है आपको ये रेखा के अंतर्गत मिलेगा। अब इसी से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर आपका लाइन सेगमेंट रेखाखंड आएगा, वो जो इसी में ही रेखा से संबंधित है ये भी। ठीक है, तो ये इतना ही टॉपिक आपके अंतर्गत है जो कि नवोदय में पूछा जाता है, इसको ही अच्छा से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण, कोण एवं कोण के प्रकार। तो कोण क्या होता है और उसके प्रकार क्या क्या है, तो किसका कितना कितना कोण है, क्या क्या पढ़ेंगे। शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, संगत कोण, एकांतर कोण। इस तरीके से सारे कोण को हम लोग कोण एवं कोण के प्रकार में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं कि जियोमेट्री के अंतर्गत जहां से ये निकाला गया है, जियोमेट्री से निकाला गया, ज्यामिति से निकाला गया है, उसके एक पार्ट में तो ये हमको पढ़ना है। दूसरा पार्ट को भी देख के रखना है थोड़ा बहुत, ताकि ना इससे भी क्वेश्चन अगर आ गया तो। हालांकि ना ये स्पेशल कर दिया गया है कि रेखा और कोण से ही आने वाले हैं, तो आपको फिर भी इसको आपको जानना है। समतली आकृतियां द्विआयामी होती है, 2D होती है ना। और ये 1D होती है, मतलब 1D। 1D मतलब सिर्फ एक फेस होता है। ठीक है, इसमें 2D रहता है। जैसे कि आपका लंबाई या चौड़ाई होगा उसको 2D बोलते हैं। लेंथ है ना, लंबाई रहता है और इंटू चौड़ाई भी रहता है, उसको 2D बोला जाता है। इसमें आप रेखा का आप देख लेंगे, रेखा है तो रेखा इसमें सिर्फ लंबाई लंबाई ही गिना जाएगा, चौड़ाई इसका नहीं होता है ना। आप जितने भी पढ़ेंगे है ना, तो कोण अगर करेंगे तो 2 लाइन मिल के कोण बनाएगा, तो इसमें भी कोई मोटाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है। तो इसमें आपका 1D रहता है, इसको बोलते हैं 1D, 1 डायमेंशन, मतलब एक आयाम, एक आयामी होता है ये, एक आयामी, ध्यान रखना इसको। अभी 2 डायमेंशन होता है, द्विआयामी मतलब 2D होता है, 2 डायमेंशन। लंबाई और चौड़ाई जिसमें रहेगा उसको बोलते हैं 2D। ठीक है, तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन में आपको लिखा गया है बहुत सारा, देख लीजिएगा उसको। इसमें के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे त्रिभुज, ठीक है, चतुर्भुज, वर्ग। त्रिभुज मतलब 3 भुजा, चतुर्भुज आपका 4 भुजा, वर्ग में भी 4 होते हैं लेकिन लंबाई चौड़ाई बराबर होते हैं। आयात होते हैं 4 होते हैं लेकिन लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर 2 होते हैं। वृत्त पढ़े, वृत्त है इसमें, सर्कल, पंचकोण, 5 कोण वाला जो है वो बनेगा, अष्टकोण, 8 कोण, अंडाकार, मतलब इस तरीके से ओवल शेप। ठीक है, तो ये सारे चीज इसमें आते हैं। तो ये सारे चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कोण इतने को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे चीज 2 3 4 5, ये पांचों को हमने चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे, या 18 है, 18 अगला वाला है ना, तो उसमें आएगा। तो ये आपका इस तरीके से शेड्यूल है, सिलेबस है, इसको इस तरीके से ही पढ़ना है। तो हमारा जो है ये बेसिक था,
एक सामने में। अब चलिए देखते हैं कि बिंदु आखिर है क्या, है ना, बिंदु की डेफिनेशन क्या लिया गया है। तो बिंदु किसे बोलते हैं वो देखिएगा। तो बिंदु, बिंदु मतलब पॉइंट या डॉट, इस तरीका से एक तो डॉट लिख देते हैं हम लोग इंग्लिश में डॉट, है ना, तो वो हमारा हो गया आपका बिंदु। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, मतलब वृत्त एक्चुअल में ये होता है, और जिसका बीच से लेकर सेंटर से आपका ये जब लास्ट जो है पैरामीटर परिधि तक का खींचा गया रेखा रेडियस मतलब त्रिज्या कहलाता है। तो लेकिन बिंदु में कोई त्रिज्या नहीं होता, मतलब ऐसा बिंदु है जीरो है, जो शून्य है, जीरो है, मतलब जिसका त्रिज्या ही नहीं है, मतलब वो बड़ा नहीं है, एकदम डॉट है, उसको बिंदु कहते हैं। गणित में बिंदु एक ऐसा सूक्ष्म चिन्ह है जिसका इस्तेमाल समतल में स्थिति बताने के लिए किया जाता है। मतलब कोई समतल प्लेस है, वहां पर बस डॉट लगा दीजिए, वो हो गया आपका बिंदु। ठीक है, बिंदु की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल शून्य होती है, इसका लंबाई भी नहीं होता, चौड़ाई भी नहीं होता, ना ही क्षेत्रफल भी नहीं होता। ठीक है, बिंदु बिना आकृति या आकार वाले गणित संकेतक चिन्ह को कहते हैं, मतलब कोई आकृति नहीं है, कोई आकार नहीं है, एक सिर्फ साइन है, छोटा सा डॉट, उसको ही बिंदु बोलते हैं। तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा पर सीधी स्थित नहीं हो सकता, उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। तो ऐसे कोई भी बिंदु एक साथ मतलब नहीं हो सकता, कहीं भी डॉट लगाया जा सकता है ना, तो असंरेख बिंदु कहते हैं। इसमें कोई खास वो नहीं है, हमारा इसमें से आने वाला नहीं है। ठीक है, रेस जानने के लिए मैं इस चीज को रखा हूं, रेस मतलब किरण क्या होता है। तो किरण, किरण एक ऐसी रेखा होती है जिसका एक ही अंत बिंदु है, मतलब बिंदु से एक तरफ खींचा गया रेखा, है ना। बिंदु से किरण एक ऐसी रेखा है जिसका एक ही अंत बिंदु या उद्गम बिंदु होता है, जो एक ही दिशा में अनंत तक फैली होती है। आप सूर्य के किरण पढ़े होंगे, सूर्य जो है सन रहता है, सन से किरण ऐसे आता है, तो एक दिशा से यहां से निकला और एक ही दिशा जाएगा, है ना। तो आपका एक तरफ एरो रहेगा इस तरीके से, मतलब एक बिंदु से निकलकर एक ही दिशा में अनलिमिटेड इन्फिनाइट तक जाएगी, इन्फिनाइट मतलब अनलिमिटेड जाएगी, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होगा, वो कहलाता है आपका किरण। उदाहरण है सूर्य की किरण, आप देखे होंगे, उसको किरण ही बोलते हैं ना, सूर्य से निकलने वाली रेस है वो। किरण में अंत या अंतिम बिंदु की संख्या एक होती है, मतलब किरण में अंत बिंदु की संख्या एक होती है, ये जानना है, ये आप लाइन ऐसा अंडरलाइन करके रख सकते हैं। अंत बिंदु एक होती है, मतलब अंत एक ही तक ही जाएगी, पूरा जाएगी तो एक ही अंत रहेगा उसका, है ना, वो बटेगा नहीं। ऐसा है कि यहाँ से निकला, यहाँ से आधा जाने के बाद ऐसा हट गया, ऐसा नहीं, है ना। तो उसका एक ही अंत बिंदु है, तो उसकी संख्या जो है एक है। रेखा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यही जो है हमारे टॉपिक का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें देखिए लाइन या रेखा क्या होता है, यह एक सीधी रेखा एक आयामी आकृति होती है, बताया मैंने, 1D मतलब डायमेंशन है ना, एक आयामी ऐसा। तो रेखा एक आयामी है, आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रेखा द्विआयामी त्रिआयामी, है ना, नन ऐसे करके रेखा है, ऐसा ऑप्शन आ सकता है। तो एक आयामी मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई न हो, सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, उसको बोलते हैं एक आयामी। बात समझ में आई? ठीक है, फिर जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, यह दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। देखो आपका रेखा जो है ना, आपका क्या होगा, रेखा को मापा नहीं जा सकता, रेखा में अंत अंतिम बिंदु की संख्या 0 होती है। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे एक तो देखा था, किरण की अंतिम बिंदु क्या होती है, एक होती है। अब रेखा जो है ऐसा खींच दिया गया जिसका पॉइंट नहीं है, सिर्फ खींच दिया गया ऐसी, कहां से स्टार्ट, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से, तो दोनों तरफ इस तरीके से जाता है वो अनंत तक, देख रहे हैं, दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है, इसको रेखा बोलते हैं। जो इधर भी बढ़ा सकते हैं, उधर भी बढ़ा सकते हैं, है ना, दोनों तरफ ऐसे बढ़ाया जा सकता है, उसको बोलते हैं रेखा। इसका अंत बिंदु 0 होता है, ये ध्यान रखना है, रेखा के अंत बिंदु होती है, अंतिम बिंदु होती है तो 0, किरण की 1, तो ये चीज आपको है। अब रेखा के बारे में इसको ही हम विस्तार से करना है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, और एक है वक्र रेखा, दो भागों में बांटा गया। सरल मतलब सीधी सीधी रेखा होगा, चाहे ऐसा खींचा जाए, ऐसा खींचा जाए, तिरछा खींचा जाए, सीधे सीधे होगा, है ना, चाहे तिरछा है, सीधा है, ऊपर से नीचे है, ऐसा है, कैसा भी है ना, तो ये सीधी है। और वक्र मतलब ऐसा होता है, वक्र मतलब इस तरीके से एक क्या होगा, कर्व लिया हुआ होगा, इसीलिए देख रहे हैं कर्व है, ये देखो यहाँ इंग्लिश में वक्र मतलब कर्व, कोई घुमावदार इस तरीके से रेखा, तो उसको बोलते हैं
वक्र रेखा। तो सरल रेखा में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा। वर्टिकल लाइन को बोला जाता है ऊर्ध्वाधर या लंबवत, है ना। तो ये जैसे कि सीधा सीधा ऊपर से नीचे खींचा गया, वो है आपका वर्टिकल लाइन। क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल रेखा, है ना। तो हॉरिजेंटल इस तरीके से ऐसे जाएगा, ऐसे सीधा सीधा इस तरीके से खींचा जाए, हॉरिजेंटल लाइन। समांतर रेखा मतलब ऐसे दो, ऐसे समांतर मतलब सीधी सीधी रेखा। और समांतर तब कहलाती है जब उसके बराबर में ऊपर या नीचे कोई एक और रेखा जाए, उसको समांतर बोलते हैं, पैरेलल। ठीक है। संगामी रेखा, कन्फ्लुएंस लाइन, संपाती रेखा, एसेट लाइन, त्रियर्क रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, सबके नीचे में है। ठीक है। अब ये है सरल वक्र, बंद वक्र, बीजी वक्र, अनुवांशिक वक्र। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा जो है इससे संबंधित है। तो ये इससे भी आ सकता है, लेकिन उसका कुछ है डेफिनेशन टाइप का, मैं बताऊंगा। तो चलिए, आपका पहला है सरल रेखा। सरल रेखा के ही डेफिनेशन मैं बताऊंगा पहले। सरल रेखा देखिए यहाँ पर, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना किसी परिवर्तन के जाती है, मतलब ऐसे, या किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच में एक ही दिशा में जो रेखा होती है, सरल रेखा कहलाती है ना। तो एक सीधा चली जाती है, सरल रेखा है। सरल रेखा के प्रकार में हमने बताया था ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइन। ठीक है। वर्टिकल लाइन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए। यह एक सीधी रेखा होती है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है, इस तरीके से, है ना। ये ऐसा, ठीक है, ऊपर से मैं किया या नीचे से किया, लेकिन ऐसे सीधा होगा, सीध में। जैसे कि हम लोग कालम, घर का कालम खड़े करते हैं तो सीधा सीधा करते हैं, है ना। वो हमारा क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर, यहाँ ध्यान रखना, ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइन, सीधा सीधा खींचने वाली रेखा, वर्टिकल लाइन, है ना। इसको मैं दो भागों में बांट दूं तो ये मेरा सीधा सीधा खींचा जाएगा, उसको बोलते हैं आपका लंबवत रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखाएं सतह या किसी अन्य रेखा के लिए लंबवत होती है। तो फेस है, उसके लिए क्या होगा, ये फेस है ना, ये सतह है, फेस है, उसका सीधा सीधा लंबवत होती है, ऐसे मतलब लंबवत। लंब मतलब क्या होता है, जैसे कि ट्राइंगल में हम लोग पढ़ेंगे, ट्राइंगल इस तरीके से होता है। तो ये जो है ना, इसको बेस बोला जाता है, आधार, इसको लंब बोला जाता है। तो लंब मतलब सीधा सीधा ऊपर से नीचे वाला। अब एक कर्ण होता है, विकर्ण होता है ना। तो ये सीधा सीधा सतह से सीधा सीधा ऊपर से नीचे काटने वाली रेखा, वो क्या होती है, आपका ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को आमतौर पर एक वर्ग या आयत के आधारों को जोड़कर खींचा जाता है। तो देखिए, वर्ग या आयत, है ना, आप देख रहे हैं ये सतह है, वर्ग में अगर हम इस तरीके से करें तो इसका सीधा सीधा जो लाइन आ रहा है वो आपका लंबवत आ रहा है, ऊपर से नीचे वाली रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा से विपरीत होती है। अब देखिए, ये ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब ये क्या है, क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं, सीधा सीधा इस तरीके से खींचा जाए। और ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत रेखा ये है, मतलब इसकी विपरीत होती है। ये सीधा होती है तो आड़ी होती है, आड़ी और सीधा, है ना। सीधा और क्या होगा, सीधा मतलब सीधा ऊपर से नीचे, और आड़ी मतलब ऐसे, है ना। खड़ी और आड़ी ऐसा बोलते हैं। तो खड़ी सीधा हो उसको लंबवत, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और क्षैतिज रेखा ऐसा, तो अगला वाला में क्षैतिज भी आएगा, तो इसी को बोला गया है ऊर्ध्वाधर रेखा क्षैतिज रेखा से विपरीत होती है। तो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना सकता है ना, कोई वो नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही बनाया जाएगा। ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ठीक है, आपका क्षैतिज के विपरीत, क्षैतिज के समान, क्षैतिज से नीचे, क्षैतिज से ऊपर, कुछ भी ऐसे बना सकता है। तो क्षैतिज रेखा से विपरीत होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। कोई भी चीज जो क्षैतिज रेखा या क्षितिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है या समकोण बनाती है, उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। मतलब देखिए, क्षितिज, क्षितिज मतलब ऊपर वाला, ऐसा क्षितिज मतलब आकाश को बोलते हैं। आकाश सीधा दिख रहा है हमको, प्लेन, है ना, और उसके साथ में टच करके, मैं अगर हमें तो टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा टच करके एक लंबा लाइन खड़े कर दिया जाए, वो होती है हमारा लंबवत रेखा, ठीक है। क्षितिज मतलब ऊपर आसमान, आसमान से, तो आसमान ऐसा सीधा है तो उसे लंबवत ऐसे खींचा जाए, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर कहा जाता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है वो देख लीजिए, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, तो वही, यह एक सीधी रेखा होती है जो बाएं से दाएं खींची जाती है। मतलब बाएं ये हो गया और दाएं ये हो गया, ऐसे खींचा जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, क्षितिज, क्षैतिज रेखा। दाएं से बाएं भी खींचा जा सकता है, ऊपर से इधर भी खींचा जाए या इधर से इधर खींचा जाए, दोनों एक ही मतलब है। तो ऐसा खींचा जाने वाला रेखा जो है क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है। यह जमीन या क्षितिज के समांतर होती है। देखो, जमीन नीचे है, ये इसके बराबर, क्योंकि बराबर है पूरा समतल,
और क्षितिज जो है आसमान पूरा बराबर है, तो इसकी दोनों के क्या होती है, समानांतर होती है, पैरेलल होती है। अगर मैं इसको क्षितिज बोलूं, ऊपर वाले को आसमान बोलूं, आकाश बोलूं, आसमान, आसमान को क्षितिज बोला जाता है। आसमान या क्षितिज है ना, उसका मीनिंग जानना है, क्षितिज क्या है, तो क्षितिज आसमान को बोला जाता है। और जमीन है ये नीचे, तो इधर भी सपाट है, समतल है, ऊपर भी समतल है, तो दो बीच ऐसा पैरेलल चला गया, तो इसको समानांतर बोलते हैं। पैरेलल मतलब बराबर, कोई ऊपर नीचे इसका बराबर रहेगा पूरा, यहां से यहां नापोगे, यहां से यहां नापोगे, कहीं भी आप इसको नाप के देख लो, ये क्या होता है, पैरेलल मतलब समांतर होता है। इसलिए इसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को स्लीपिंग लाइन भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये है स्लीपिंग लाइन, इनमें से कौन सा है, तो स्लीपिंग लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। स्लीपिंग लाइन मतलब होता है क्षैतिज रेखा, मतलब ऊपर वाला रेखा जो है वो आपका क्या है, स्लीपिंग लाइन है। क्षैतिज रेखा का ढलान शून्य के बराबर होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्षैतिज रेखा का ढलान होता है शून्य के बराबर, शून्य से कम, शून्य से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ऐसा। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको ये याद रखना है। क्षैतिज रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्षैतिज रेखा, दो भी क्षैतिज रेखा, ऐसा जब भी क्षैतिज रेखा मतलब बराबर खींचेंगे, कितने भी क्षैतिज रेखा खींच लिया जाए, वो एक दूसरे को कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ना तो ओवरलैप होगी, कहीं पर भी कोई वो नहीं, क्योंकि वो समानांतर होती है, मतलब उनके बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी। ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, तो बिल्कुल आपको ये वाला चीज समझना है। ये हो गया क्षैतिज रेखा, और ये हो गया इसी से मिलाते हुए रेखा। अगर लंबवत में खींच दूं, ऊपर खींचूं, नीचे खींचूं, चल ऊपर भी खींच देता हूं, तो इनके बीच जो बनने वाले एंगल है, जो लाइन है, वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। चाहे नीचे से करूं 90 डिग्री होगी, इधर बढ़ा दूं 90 डिग्री होगी, इधर बढ़ा दूं 90 डिग्री होगी, तो ये 90 डिग्री होती है ना, क्षैतिज और लंबवत। ऐसा वाला रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड आपका ऊपर वाला रेखा कौन सा रेखा, आपका वर्टिकल लाइन, इन दोनों का बीच का एंगल जो होती है वो हमेशा 90 डिग्री होती है। तो क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच का कोण होता है, तो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। याद रखना है, हर एक लाइन को याद रखना है, क्योंकि ये आपका रेखा से संबंधित है। संगामी रेखा, ये क्या होता है, संगामी रेखा, कन्फ्लुएंस लाइंस, ऐसी रेखा, कोई भी ऐसी रेखा है ना, ऐसी रेखा है जो एक ही बिंदु से होकर, एक बिंदु है, एक ही बिंदु से होकर 3 से अधिक रेखाएं गुजरती है, ऐसा गुजर गया, ऐसा गुजर गया, ऐसा गुजर गया, ऐसा गुजर गया, 3 से अधिक होना चाहिए, प्लस 3 से अधिक गुजरती है, उसे संगामी रेखा कहते हैं। एक ही बिंदु से रेखा गुजर रही है अलग अलग, उसको बोलते हैं संगामी रेखा। मतलब एक रेखा, एक बिंदु है, रेखा ऐसा सीधा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है ना, यहां से एक जगह से अलग अलग निकलती, वो किरण कहलाती है। कोई भी बिंदु है जैसे सूर्य, तो एक बिंदु में ऐसे काटते हुए सीधा एक ही बिंदु को टच करते हुए ऐसा निकल जाए 3 से अधिक, उसको क्या बोलते हैं, संगामी रेखा बोलते हैं। याद रखना कन्फ्लुएंस लाइंस क्या होता है। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, अर्थात वह संगामी होते हैं। देखो त्रिभुज है, मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट आया, एक इधर किया, ठीक है, एक इधर लाइन खींचा, इसी बिंदु से एक इधर खींचा, ठीक है, और इसी से आपको इस तरीके से ऐसा खींच दिया, मिला लिया, तो त्रिभुज में जो भी एंगल बनेंगे वो 2 से निकल के ही बनेंगे, तभी त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, त्रिभुज तीनों कोण क्या होगा, तीनों कोण बनाएगा। तो ये जो है इसका क्या है, समद्विभाजक, मतलब इसको समद्विभाजक क्या होता है, यहां से ऐसा करूंगा, यहां से ऐसा मिलाऊंगा, ऐसा करके तो ऐसा, तो जो समद्विभाजक बनेगा मतलब बराबर बराबर भाग में बांट के सीधा ऊपर बीच में मिलाने वाली रेखा समद्विभाजक। मतलब इस कोण से इधर मैं पूरा ले जाऊं, इस कोण से इधर निकालूं, इस कोण से इधर निकालूं, तो जो मिलेगा बीच में, वो एंगल जो होगा बीच में डॉट बनेगा, वो होगा आपका संगामी रेखा बनाती है। ठीक है, संपाती रेखा क्या होती है, एसेट लाइन क्या होती है, ऐसी रेखा जो एक दूसरे से के ऊपर होती है, ना तो समांतर होती है, ना ही लंबवत होती है, इनमें से एक रेखा दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है, संपाती रेखा है। देखो कोई भी रेखा अगर हमने खींचा है ऐसे, ठीक है, तो वो समांतर भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थिति में वो क्या होगा, अपने से एक दूसरे को क्या कर देगा, ढक देगा, है ना, एक दूसरे को ढक देगा। वो लंबवत भी नहीं होता, ना समांतर नहीं होता, कैसे भी खींच के एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप में आ जाए, वो होता है संपाती रेखा। इनमें से एक रेखा दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है ना, तो एक रेखा जैसे कि खींचा गया है, दूसरा और इसी में खींच दिया गया ऐसे, तो उसको बोलते हैं संपाती रेखा। अब चलते हैं, छठवां नंबर है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई दो समांतर रेखा किसी तीसरे रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जावे, मतलब इंटरसेक्ट की जावे,
तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। दो समांतर रेखा कैसे होगा, तो दो समांतर रेखा मैंने एक पूरा पूरा क्षितिज मतलब बराबर खींचा गया वो, अब इसी के समान जमीन से खींचा गया ऐसा, मतलब दो बराबर ऐसे जाने वाली रेखा को समांतर रेखा बोलते हैं। इसको ये दोनों है, दोनों कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, समांतर रेखा। ठीक है, ये दोनों जो है ये ए है, ए से बी खींचा गया और सी से डी खींचा गया, तो ए है ना, ए सी, ये दोनों ए बी और ए सी दोनों बीच में गैप जो है ना बिल्कुल समान हो, उसको बोलते हैं समांतर रेखा। अगर इस रेखा को कोई तिरछी लाइन काटे, ऐसा क्या करे, कोई ऐसी रेखा तिरछी काटे इसको, तो उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्जन लाइन। ठीक है, तिर्यक रेखा तिरछा काट रहा है, तिर्यक मतलब तिरछा काटे तो उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा दो सीधी रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है। जो सीधी रेखाएं हैं, देखो यहां पर अगर है, ये देखिए यहां पर इस बिंदु पर इसको यहां काटा है और इस बिंदु पर अलग, तो अलग अलग जगह पर काटेगी, बिल्कुल अलग जगह पर काटेगी, क्योंकि नहीं इसमें तो इस जगह पर, इसमें इस जगह पर, अलग अलग बिंदु पर काटती है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद करने से कुल 8 एंगल बनेंगे। वो 8 एंगल कौन कौन से भी बनेंगे वो भी है आपके एंगल में पढ़ेंगे हम लोग, कोण में। तो आपको ये 1 है, 2 है, ये एंगल, 2 एंगल, 3, 4, तो 3, 4, फिर यहाँ से 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, सबका अलग अलग नाम है ना। तो 8 एंगल बनती है। दो समांतर रेखा को एक तिरछा लाइन तिर्यक रेखा अगर काटे तो उसमें टोटल कितने एंगल बनती है, 8। ये भी आपको याद रखना है। दो समांतर रेखा के को एक तिर्यक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद मतलब इंटरसेक्ट करा जाए, इंटरसेक्ट बोलते हैं ना, इंटरसेक्ट किया जाए तो कितने एंगल बनेंगे, टोटल 8 एंगल बनेंगे। तिर्यक रेखा के काटने से विपरीत कोण और संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो विपरीत कोण कौन कौन से होगा, तो विपरीत कोण आपका ध्यान रखना, विपरीत मतलब अपोजिट एंगल। ठीक है, मतलब इसके अपोजिट एंगल ये है, दो का अपोजिट कौन है, 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। 1 और 3 अपोजिट में है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये एक दूसरे के अपोजिट है, देख रहे हैं ना। उसी तरीके से ये अपोजिट होंगे और ये अपोजिट होंगे, तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है अगर ये 60 अंश का है तो ये भी 60 होगा, ये 120 अंश का है तो ये भी 120 होगा, इस तरीके से, है ना। उसी को अपोजिट एंगल बोलते हैं। प्लस आपका संगत कोण, संगत मतलब जिस लाइन के ऊपर नीचे, जैसे कि आपका ये लाइन है ऐसा जा रहा था इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन को मैंने ऐसे इंटरसेक्ट कराया, ठीक है, और एक लाइन इधर भी जा रहा था ऐसे, और इसे इंटरसेक्ट हुआ है, तो संगत कोण मतलब आपका एंगल 1 यहाँ है और इसी के जैसा सेम जो एंगल बनाए रहेगा वो 5 नंबर, आप देखिए 5 नंबर और ये 1 नंबर, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसको बोलते हैं संगत कोण। एंगल 1 के संगत कौन है 5, मतलब इसका अगर 60 डिग्री है तो इसका भी 60 डिग्री ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, और इसका संगत जैसे ये नीचे वाला एंगल है, ये 3 नंबर है, 2 नंबर है, तो इसका जो है 6 नंबर, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के बराबर होंगे, तो उसको बोलते हैं संगत। उसी तरीके से इधर भी लागू होगा, ठीक है। तो आपका संगत कोण और विपरीत कोण एक दूसरे के आमने सामने का कोण अपोजिट एंगल, और संगत कोण 1 और जिस तरह से 5, ये दोनों एक जैसे ये है वैसे ही ये वाला एंगल मिल रहा है हमको, तो उसको बोलते हैं संगत, कोरस्पेंडिंग एंगल। तो इस तरीके से ये एंगल जो है आपको बराबर होंगे, ये बताया गया है, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा बहुत डेफिनेशन है ये वाला, तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है अपने को, इस पर से क्वेश्चन नहीं आता है। वक्र रेखा स्ट्रेट लाइन ही है वह रेखा जो सीधी नहीं होती, सीधी नहीं होती मतलब इस तरीके से कुछ भी रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती हुई मुड़ी हुई होती है, वक्र रेखा कहलाती है। जब किसी वक्र की वक्रता शून्य नहीं होती तो हम उसे वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा के प्रकार सरल या खुले वक्र रेखा, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, सिंपल या ओपन कर्व लाइन, जो वक्र रेखा खुद को काटती या पार नहीं करती उसे सरल वक्र कहते हैं। मतलब ऐसे रेखा जो अपने को ऐसा जाते रहेगी ऐसे, लेकिन खुद को नहीं काटेगी, है ना, उसको बोलते हैं सरल वक्र। मतलब ये इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा जाके आगे बढ़ रही है ना, आगे बढ़ रही, वो सरल वक्र रेखा है। अब बंद वक्र रेखा इधर आएगा, एक ऐसा, ये रेखा दिशा बदलती है, देख रहे हो, पहले इधर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा, फिर इधर भी ऐसा जा रहा है, मतलब बदलते समय खुद को नहीं काटती। बात समझ आ रही है? जब भी इधर उधर ऐसे जाएगा तो खुद को नहीं काटेगी, वो होता है सरल, ठीक है। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, मतलब यहां से इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, दोनों तरफ इसका, इसलिए 2 अंत बिंदु है।
तो सरल वक्र के बारे में हो गया। बंद वक्र रेखा क्या है? कर्व्ड लाइन क्या है? जो क्लोज्ड होता है ना, क्लोज्ड है, यहां पर क्लोज लिख सकते हैं, क्लोज्ड कर्व लाइन क्या होगा? क्लोज्ड कर्व लाइन। तो बंद वक्र रेखा ऐसा पथ बनाता है जो एक ही बिंदु पर शुरू शुरू और समाप्त हो जाता है। इसमें आरंभिक अवंत बिंदु मेल खाते हैं। इसका कोई अंतिम बिंदु समतल सतह पर नहीं खींचा जा सकता। इसे वृत्त या दीर्घ बिंदु बनता है। देखिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे करके इस तरीके से जाके इस तरीके से आके वहीं पर मिल जाए, उसको बोलते हैं आपका बंद वक्र। ठीक है, मतलब इस तरीके से खींचा मैंने, वृत्त बनाना है, मैं ऐसे गोला बनाऊंगा तो वहीं पर आके मैं जब मिलूंगा तो उसको क्लोज हो जाएगा वो, है ना। तो वृत्त भी इसी का हिस्सा है। बीजी वक्र, सिंपल कर वह रेखा जिसे बीजी फलन के रूप में लिखा जा सकता है, बीजी वक्र कहलाता है। मतलब हम लोग जब बीजी व्यंजक पढ़ते हैं इस तरीका से 0 1 2 3 इस टाइप का करते हैं, और इसमें इस तरीका से ऐसा करके हम लोग चार्ट वगैरह जो भी ग्राफ बनाते हैं ना, तो उस तरीके से बीजी वक्र, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। और अनुवांशिक संरचना तो इस तरीका से जो आपका डीएनए मॉडल होता है इस तरीका से ऐसे मतलब मिला जुला रहेगा, उसको सिंपल कर्व्ड लाइन या अनुवांशिक वाला जो रहता है संरचना जैसे संरचना या डीएनए की संरचना जैसे अनुवांशिक वक्र रेखा। ये दोनों का कोई खास, ये चारों का कोई मतलब नहीं है, आपको बस समझना है वक्र दो प्रकार के, सीधा और क्लोज वाला, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब जो है रेखाखंड थोड़ा सा बचा हुआ है, रेखाखंड का भी बारे में देख लीजिएगा। रेखाखंड या लाइन सेगमेंट क्या होता है? यह रेखा का एक टुकड़ा होता है। रेखा मतलब लाइन है ना, जो लाइन रहता है दोनों तरफ इसका अंत बिंदु रहता है इस तरीके से, उसको रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखा को अगर मैं फिर से काटूं, इधर ध्यान से देखिएगा, रेखा को मैं इसको आधा कर दूं, ऐसा काट दूं, तो जितना काटूंगा ना उतना ही फिर से दो अंत बिंदु वाले हो जाएंगे। ये छोटा रेखा फिर बन गया, इसको फिर काटूंगा तो फिर छोटा वाला बन जाएगा। मतलब जितने बार टुकड़ा किया जाए वो बनते जाएगा। लाइन सेगमेंट मतलब टुकड़ा में, है ना, टुकड़ा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो जितना रेखा को मैं काटते जाऊंगा वो दो अलग अलग रेखा बनते जाएंगे, अलग अलग अंत बिंदु लेके आएंगे। रेखाखंड को मापा जा सकता है, मतलब इसको मापा जा सकता है, ये कितना है हिस्सा उसको मापा जा सकता है। रेखाखंड की निश्चित लंबाई होती है, इसलिए वे किसी भी बहुभुज की भुजाएं बनाती है। अगर मेरे को बहुभुज बनाना है, मतलब एक से दो से अधिक भुजा, दो से अधिक भुजा जिसका हो, दो से अधिक भुजा हो उसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज है ना, पॉलीगॉन। ठीक है, बहुभुज बोलते हैं। बहुभुज मतलब जैसे कि एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, दो भुजा है। लेकिन इसमें अगर मैं और डाल दूं, है ना, अधिक भुजा वाले, जैसे कि मैंने इसको इस तरीके से डाल दिया, एक और भुजा, एक और भुजा, एक और भुजा, कितने भुजा हो गए? देखो 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं पंचभुज। जिसके 5 भुजा हो, पंचभुज हो गया। षष्ठभुज, अष्टभुज, है ना, ऐसे मतलब जो है दो से अधिक भुजा बनाती है वो रेखाखंड से ही बनता है। रेखा का टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के बनाया जाता है। रेखाखंड में अंत या अंतिम बिंदु की संख्या 2 होती है, तो ध्यान रखना अंतिम बिंदु की संख्या 2, मतलब आपका इधर भी एक बिंदु बनेगा, इधर भी एक बिंदु बनेगा, तो इसलिए अंतिम बिंदु की संख्या क्या कहलाती है? 2 कहलाती है। तो ये हो गया आपका रेखाखंड। अभी हम लोग कोण को करेंगे, तो पहले आपको यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एक बेसिक पार्ट ये हो गया, एक वीडियो कोण का लाते हैं।